हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, घर में सेफ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ तक मैंने अभी तक क्लासेस लिए हैं उन सब का अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे। और कोई भी अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट्स हो कोई भी लेक्चर का, वो आप सेशन रात को ज्वाइन कर सकते हैं। रात 8 बजे मेरा ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है उसमें, ओके। कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप रात वाले ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं पहले बतलाना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा उन दोस्तों को भी मिल सके, ओके। तो कोशिश कीजिए अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और आप अगर साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो आपके दोस्त भी साइंस लेके पढ़ ही रहे होंगे, तो उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ओके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो हर बात बोलना चाहूँगा, मजाक कर रहा था। तो 10 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है और 10 लेक्चर में आप लोग हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, ओके। तो आपका जो लेक्चर है, ये लेक्चर 11, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा टर्म देखेंगे। एक्स्ट्रा टर्म में जैसे क्या है, अब जैसे एक टर्म है जिसका जिक्र मैंने ऑनलाइन क्लासेस में किया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट है वो जहाँ से जाता है उसी पाथ में वापस अपने पाथ में वापस आ जाता है। तो ये कैसे हो पाता है, एक एग्जांपल देते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट ट्रैवल करेगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब जैसे हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो इसका एग्जांपल नहीं है, रिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही है। आप एक आईना ले लीजिए सामने में, ओके। अब उसमें टॉर्च जलाइए, थोड़ा सा मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। तो आप एक छोटा सा आईना ले लीजिए और आईने में टॉर्च को जलाइए। टॉर्च को जलाने के बाद सीधा जलाइएगा ताकि वो क्या हो जाए, लाइट एकदम सीधा सीधा आप लोगों में टॉर्च के वापस जो रे से जा रहा है वही रे में वापस वो आ जाए, ओके। तो क्या हो रहा है, जहां से गया वहीं से वो वापस आ गया, ओके। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये टर्म, आइए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a light ray is reversed after a number of reflections and refractions, then it retraces its path। मतलब जो पाथ में रे जा रहा है और वही पाथ में वापस रिट्रेस हो जाए, तो ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बोला जा रहा है, देखिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के मदद से ये जो प्रोसेस हो रहा है ये दोनों के माध्यम से हो सकता है, रिफ्लेक्शन से भी और रिफ्रैक्शन से भी। जो मिरर वाला एग्जांपल मैंने दिया वो रिफ्लेक्शन हो कर रह गया, ओके। और यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाकर रखा है वो देखिए क्या है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देते हैं, पानी में आप एक मिरर को रख दिए। मिरर को रखने के बाद इस एंगल में मिरर को रखना है पानी में कि वो लाइट जो जा रहा है उस पानी के अंदर और उस शीशे में पड़ रहा है वही वापस वही पाथ में वापस आ जाए, इस एंगल में रखना है। तो एक एंगल प्रॉपर लेना होगा हम लोगों को। तो यहाँ ये फिगर देखिए अच्छे से, ये हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पर शीशा एक एंगल में रखे हुए हम लोग, ओके। तो क्या होगा, इसमें इंसिडेंट रे आया और वापस यहाँ पर मिरर में जाके टकराया, टकराने के बाद यही पाथ में ये वापस आ जाता है। तो एक बार रे जा रहा है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा माध्यम का μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरी तरफ वहाँ से टकराकर वापस आ जा रहा है, ओके। तो अब पूरा स्नेल्स लॉ का खेल है यहाँ पर। तो स्नेल्स लॉ का यूज़ करना भी आप लोग यहाँ सीख जाइएगा। कैसे, देखते हैं, चलिए देखिए। अगर लाइट रे ट्रैवल करे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो माध्यम 1 को μ1 माने हैं, माध्यम 2 को μ2 माने हुए हैं। अब μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर जो हम लोग लिखते हैं स्नेल्स लॉ, उसका यूज़ करना सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आप यूज़ करना सीख गए हैं तो अन्य बच्चों से आप अलग हो जाइएगा, मतलब अब बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर होता है। साइन आई का मतलब जिधर इंसिडेंस एंगल बन रहा है,
तो जिधर इंसिडेंस एंगल बनेगा उधर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 टर्म हम लोग लेंगे। ओके, क्या बोल रहे हैं, जिधर इंसिडेंस एंगल होगा, इंसिडेंस किधर सो रहा है रे, वो ध्यान देना आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, मतलब वही फॉर्मेट को क्या म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर को लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए थोड़ा सा दिखला देता हूँ। यहाँ पर जो ये बाइनोमियल के टर्म में लिखा हुआ 1 म्यू 2, इसको हम लोग म्यू 2 बाई म्यू 1 भी लिख सकते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1 भी लिख सकते हैं। और ये म्यू 1 जाकर साइन आई से गुना हो जाएगा, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू, और इधर म्यू 2 साइन आर से गुना हो जाएगा तो म्यू 1 म्यू 2 साइन आर हो जाएगा। ओके, तो वही फैक्टर लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 हो जाएगा। स्नेल्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए हुए हैं। अब इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, अब जस्ट इसी का उल्टा, तो साइन आई के जगह में हो जाएगा साइन आर, और साइन आर आई के जगह में हो जाएगा, सॉरी साइन आर के जगह में साइन आई हो जाएगा। जस्ट उल्टा प्रोसेस हो रहा है। पहला वाला केस में लिए थे रे जा रहा है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गया, तो ये केस 1 लिए हम लोग। ओके, ये माध्यम से ये माध्यम में गया। अब दूसरा वाला क्या हो गया कि ये वापस जा रहा है, तो वापस जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन आई के जगह में आर हो जाएगा और आर के जगह में आई हो जाएगा। बाकी सबको ऊपर वाले इक्वेशन को पलट कर रख दिए हुए हैं। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2 किए हुए हैं, साइन आई साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई किए हुए हैं, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, तो ये पूरा एंगल कट कर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर ये पूरा एंगल कट कर क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर साइन आर कट जा रहा है, साइन आई कट जा रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ पर भी कट के 1 बच सकता है, लेकिन इसको काटिएगा नहीं, इसको यही फैक्टर में छोड़िएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर गौर से, ये जो टर्म हमारा आया, यही मेन रिजल्ट है हमारा। अब ये 2 म्यू 1 को अगर उधर हम भेज दें तो 1 डिवाइड में आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 म्यू 1 हो जाएगा। ओके, और बचेगा क्या, 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1, 1 बाई 2 म्यू 1। देखिए वही रिजल्ट लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ नहीं बतला रहे हैं, बस आप लोगों को बतला रहे हैं कि अगर रिवर्स हुआ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम किया, तो 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1 लिखना है। ओके, ऑब्जेक्टिव में ये मदद करेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। रिवर्सिबिलिटी मतलब जो पाथ से जा रहा है रे वही पाथ से वापस आ जा रहा है। अगला टर्म है हमारा लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट किसको बोलते हैं, तो लेटरल शिफ्टिंग समझिए ध्यान से। अब कोई मोटा सा शीशा लिए हुए, ग्लास लिए हुए हैं, काफ़ी मोटा सा शीशा है। ओके, अब एक तरफ से लाइट इंटर किया, रिफ्रैक्ट हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया। अब ये फिगर को गौर से एक बार देखिए, जो यहाँ पर है ये मोटा सा स्लैब है, इसको सीधा जाना चाहिए था इस पाथ में। ओके, तो ये रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट होकर इधर गया और वापस शीशा से एयर में भी निकलेगा रे, तो वापस रे निकला। अब यहाँ पर दोनों जो जिधर से जाना चाहिए था उधर ना जाकर जिधर से गया, मतलब रिफ्रैक्ट हुआ, नॉर्मल के तरफ मुड़ा, बैंड हुआ ये रे। ओके, और लास्ट में जब निकला तो ये दोनों रे क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। ये कंसेप्ट इसको याद रखिएगा आप लोग, दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा हमारा लेटरल शिफ्ट। समझिएगा, ये दो रे पैरेलल होगा, एक जो पाथ से उसको ओरिजिनली जाना चाहिए था, एक रिफ्रैक्ट होने के बाद जो बाहर एयर में निकला वो रे, दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी CD ही तुम्हारा है लेटरल शिफ्ट। मतलब ये जो शिफ्ट कितना हुआ, मतलब सॉरी शिफ्ट कितना हुआ वो हमारा बतलाएगा लेटरल शिफ्ट। ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना रे शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रे कंसीडर किए जो पहला फेस पर, मतलब शीशा के सबसे ऊपरी सतह पर पड़ रहा है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T। थिकनेस कितना है स्लैब का, T है हमारा। द लाइट इमर्जेस आउट थ्रू द अदर फेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन दो बार हुआ, एक बार तो ऊपर में सतह में ही, और दूसरे तरफ निकलेगा तब दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो दो बार रिफ्रैक्शन के बाद जब रे निकला वापस तो क्या हुआ, सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखो 2-3 टर्म है जो आप लोगों को ध्यान देना होगा। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, भैया आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा तरफ ये जो एंगल बन रहा है I-R, हम कहाँ से लिखे वो बतला रहे हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा हमारा R, ये अंदर वाला एंगल जो ड्रॉ किए हुए हैं। ओके,
अब ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आर है। अब आप लोगों को पता होगा कि ये अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल इंसिडेंस एंगल और इधर का एंगल बनता तो अपोजिट होता, तो ये इक्वल होता। ओके, अब यहाँ से छोटा सा एंगल अगर घटा दें तो यहाँ बीच वाला एंगल निकल जाएगा, आई माइनस आर। क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। अगर एक तरफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर है तो दूसरा तरफ जो एंगल बनेगा आई माइनस आर होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर एक टर्म यहाँ पर यूज किया, दो जगह एंगल मतलब ये कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो एंगल है एंगल आर, ये एंगल आर और ये एंगल आर इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, सॉरी वर्टिकली बोल रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, तो दो एंगल आर यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमरजेंट रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे लास्टली जो निकला है वो दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। इंसिडेंट रे वही जो डॉट डॉट वाला लाइन है वो, और जो लास्ट में डीप लाइन निकला है, ओके, ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट इज कॉल्ड क्या होगा, लेटरल शिफ्ट। अभी आप लोगों को बतला चुका था, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेटरल शिफ्ट कहलाएगा। आप लेटरल शिफ्ट का हम लोगों को सिर्फ इक्वेशन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ मैथ। अब मैथ को ध्यान से संभालिएगा। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखिएगा फिगर में गौर से, फिगर में देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है। ओके, cos r बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच होता है। तो b बाई एच के फॉर्मेट में लिखें AB बाई AC, और AB को लिख सकते हैं थिकनेस ग्लास का कितना है, T है, तो AB की जगह में T लिखे हैं और AC की जगह में AC रहने दिए हैं। तो AC बराबर T बाई cos r निकला। ये AC को संभाल कर रखने के लिए हम लोग निकाले हुए हैं। अभी देखेंगे आगे AC का यूज कहाँ है। तो एक फार्मूला है मैथ्स का, इसको याद कर लीजिएगा, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। रट्टा मार लीजिएगा, ये फॉर्मूला मैथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC है, अबर ABC ऊपर ले चुके हैं, अबर ADC, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा वो बनेगा, देखिए जो इधर एरो करके बाहर निकाले हुए आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर अगर करते हैं तो क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच की जगह में यहाँ पर हो जाएगा CD बाई AC अभी जस्ट ऊपर निकाले हुए थे, देखिए यहाँ पर AC जस्ट ऊपर निकाले थे, T बाई कॉस आर। तो C की जगह में AC की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, T बाई कॉस आर लिखेंगे। यहाँ पर नहीं लिखे हैं, उसके आगे लिखे हुए हैं। तो CD बराबर यहाँ पर क्या मिला, AC साइन आई माइनस आर। तो CD बराबर AC की जगह में लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं, थोड़ा मिनिमाइज, T बाई कॉस आर लिखे हुए हैं, और साइन A माइनस बी का फॉर्मूला भी ऊपर जस्ट बतलाएं, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ से आप लोग कॉस आर जबरदस्ती करके कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉस आर है यहाँ नहीं है, तो अपने से डिवाइड और भागा कर सकते हैं कि नहीं कॉस आर। तो कॉस आर डिवाइड करेंगे तो कॉस आर कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर बचेगा सिर्फ टी, क्योंकि ये कॉस आर से कट जाएगा जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा टी इंटू साइन आई माइनस 10 होगा, ये क्या होगा, कॉस आई इंटू 10R हो जाएगा। ये तुम्हारा लेटरल शिफ्ट का वैल्यू हुआ, फॉर्मूला हुआ, कह सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भैया, तो इतना होगा टी इंटू साइन आई माइनस कॉस आई इंटू 10R होगा। ओके, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पाइथागोरस यूज करके बनाए हुए हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिएगा, बहुत आसान है, खुद से समझ कर बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग पूछिएगा। ओके, काफ़ी थोड़ा सा दिमाग लगाना है बट बन जाएगा। उसके बाद का टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। ओके।